Hello students, welcome to our online portal. This is our next lecture on alcohol and phenol. इस लेक्चर में बेटा जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज मेथड डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। हम कैसे वेरियस अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वो हम सीखेंगे बच्चे। हमारे पास दो मेथड हैं इसके। टू मेथड्स आर देयर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। फर्स्ट इज लुकास टेस्ट। इस टेस्ट को बच्चे हम टाइम टेस्ट भी बोल देते हैं। एंड सेकेंड इज विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट को बेटा आप आरबीसी टेस्ट भी बोल देते हो। इसे हम कलर टेस्ट भी बोल देते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चे वन बाय वन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लुकास टेस्ट, जिसे आपने टाइम टेस्ट का नाम भी दिया। देखिए बच्चे इसमें हम कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 बीकर्स हैं और तीनों में अल्कोहल प्रेजेंट है। तीनों में अल्कोहल है, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री और एक में 3 डिग्री। आपने बताना है कि कौन सी बीकर में कौन सा अल्कोहल हो सकता है। तो ध्यान से देखना बच्चे, इसमें हम कैसे करते हैं। पहले रिएक्शन से समझाता हूं आपको। CH3C CH3 CH3OH। इसके अंदर आपने बच्चे लुकास रिएजेंट ऐड किया। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट होता क्या है बेटा। इसको हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HCl along with anhydrous ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl along with ZnCl2, ठीक है, ये आपने इसमें ऐड किया। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें भी आपने इसको ऐड कर दिया। ऐसे आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी आपने इसको ऐड कर दिया लुकास रिएजेंट। हुआ क्या बच्चा, देखिए जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हमारे पास 3 बीकर्स हैं। आप क्या कीजिए, तीनों में लुकास रिएजेंट ऐड कर दो। कैसे पता लगेगा कौन सी बीकर में कौन सा अल्कोहल है। अगर मान लीजिए बच्चे टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब जैसे ही आपने लुकास रिएजेंट डाला वैसे ही टर्बिडिटी होगी। मतलब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, व्हाइटनेस आ जाती है, एक तरीके से फॉर्म की तरह झाग सा बन जाता है टर्बिडिटी अपीयर्स, ठीक है। और मान लीजिए अगर टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 4 to 5 मिनट्स, 4 से 5 मिनट के बाद अपीयर, ठीक है। और थर्ड केस क्या है, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग ओनली। ऑन हीटिंग ओनली, अगर हीट करने पे टर्बिडिटी आ रही है तो 1 डिग्री अल्कोहल है, 4 से 5 मिनट के बाद आ रही है तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और साथ ही साथ आ रही है तो 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश किया। तो बच्चे डिस्टिंग्विश हो रहा है टाइम के बेसिस पे, साथ ही साथ आफ्टर 4 to 5 मिनट्स और आफ्टर हीटिंग। तो इसीलिए बेटा इस टेस्ट को हम और क्या बोल देते हैं, टाइम टेस्ट भी बोल। क्लियर। ऐसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास था बेटा इसमें विक्टर मेयर टेस्ट। सेकंड इज विक्टर मेयर टेस्ट। समझना बच्चे ध्यान से इसको।
CH3 CH2OH, CH3 CHOH CH3 2 डिग्री लेंगे, CH3C CH3OH CH3 3 डिग्री। सिमिलरली आपने 3 अल्कोहल ले ली। सबसे पहला स्टेप देखिए बच्चे, एडिशन ऑफ PI3 और P+I2, उनमें से कुछ भी ऐड कर दो। PI3 और P+I2, PI3 और P+I2। ये क्या करता है बच्चे, ये सब्स्टिट्यूशन कर देगा CH3 CH2I, ये आ जाएगा। इधर क्या बनेगा, CH3CH CH3I, ये आ जाएगा। CH3C CH3CH3 और I, ये बन गया पहला स्टेप। OH की जगह पे आयोडीन लगा दिया। सेकंड स्टेप में बच्चे हम क्या करते हैं, AgNO2 ऐड करते हैं। वी ऐड AgNO। पहले हम एक करते थे 1 डिग्री के लिए, फिर बाकी रिपीट कर देंगे। ये क्या करता है बच्चे, AgNO2I को रिप्लेस करके NO2 लगा दो। फिर इसकी हम रिएक्शन करते हैं HONO के साथ। HONO वाटर रिमूव करने के लिए काम आता है। H यहां से NO2 के साथ और OH यहां से, H यहां से लिया और OH यहां से, ये वाटर बाहर कर दिया। क्या बच जाएगा, CH3 यहां CH है, इसके साथ N डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहां पे NO2 लग जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास कंपाउंड बना, ये रीअरेंजमेंट शो कर देता है, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट शो करके क्या बना लेता है, CH3C डबल बॉन्ड N OH और NO2। हुआ क्या बेटा, इसमें ये O जो है ना, यहाँ पे O के पास आ जाएगा H और ये डबल बॉन्ड चला जाएगा यहां, ये आपके पास बन गया। ठीक है, यहां तक मैं सभी के स्टेप्स कंप्लीट कर देता हूं। इसमें भी हमने क्या किया, AgNO2 ऐड किया, क्या बन जाएगा, CH3CH CH3, हाँ जी, I की जगह पे क्या लगा, NO2। फिर इसमें हमने क्या किया, HONO ऐड किया, सेम यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव करके क्या बन जाएगा, CH3C ऊपर CH3 N डबल बॉन्ड O NO2। HNO हमने ऐड करके बना लिया। थर्ड में आ जाइए, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती सेकंड में। थर्ड में आपने क्या किया, पहले AgNO2 ऐड किया। इससे क्या होगा, ये सबको अब याद हो गया होगा, ये NO2 क्या करता है, I को रिप्लेस कर दे। इसके बाद इसकी रिएक्शन करते हैं हम HONO से। HONO बच्चे इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता, नो रिएक्शन। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें NO2 के साथ जो कार्बन है उसके पास H ही नहीं है। अगर इसके पास H नहीं है तो वाटर निकलेगा कैसे, मतलब वाटर रिमूव नहीं होगा। वाटर रिमूव नहीं होगा, इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं है। तो ये कंपाउंड आपका कैसा रह जाएगा, कलरलेस रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहां तक हो गया बच्चे। अब पहले पे दोबारा आ जाइए 1 डिग्री पे। इसमें बेटा हमारे पास जो ये कंपाउंड बना, इसमें अगर आप इसमें NaOH डाल देते हो, क्या डाल देते हो, NaOH, तो ये रेड कलर का कंपाउंड बना देता है। कैसा बनाता है, रेड कलर का कंपाउंड। सिमिलरली इसमें अगर आपने NaOH डाला तो ये क्या करता है, ये ब्लू कलर कंपाउंड देता है। थर्ड, क्योंकि इसमें रिएक्शन ही नहीं हो रही, इसमें अगर आप NaOH डाल देते हो आगे, तो भी कुछ भी शो नहीं करेगा, ये कलरलेस ही रहता है, कोई कलर शो नहीं करेगा। तो ये जो कलर आ रहे हैं, इसके बेसिस पे ही हमने इसको नाम दिया हुआ है, कौन सा, कलर टेस्ट भी बोल देते हैं इसको, या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, RBC टेस्ट। RBC से क्या मतलब है, ये बायो नहीं है कि रेड ब्लड सेल समझो। R से मतलब है रेड, B से मतलब है ब्लू, और C से क्या मतलब है, कलरलेस।
क्लियर? तो ये आपका आरबीसी टेस्ट बन गया। इस तरीके से आप बच्चे दोनों मेथड से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बच्चे अल्कोहल के बेसिस पे क्वेश्चन डिस्टिंग्विश पे, हाउ कैन यू distinguish between methyl alcohol and ethyl alcohol? हम इस दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? देखिए बच्चे ध्यान से, मिथाइल अल्कोहल फॉर्मूला क्या है? CH3OH। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? CH3CHOH। इसको ऐसा लिख रहा हूं, CH2 था ना, एक H को नीचे लिख दिया। अब अगर बेटा आपको याद है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर हमने जो किया था उसमें ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद है। ये कंडीशन किसकी थी? आइडोफॉर्म की। दिस वाज कंडीशन ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। जिसमें ये ग्रुप आ जाए वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिथाइल अल्कोहल है, अगर इसकी रिएक्शन की जाए आयोडीन और NaOH के साथ, क्योंकि इसमें कंडीशन आ नहीं रही इसलिए ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हम बात करें इसकी, अगर इसकी आप रिएक्शन करते हो I2 और NaOH के साथ, ये आइडोफॉर्म शो करता है, तो ये क्या बना लेगा? CHI3। और ये क्या होता है? येलो PPT। येलो PPT की फॉर्म में ये कंपाउंड बना लेगा। और इसका मतलब आप इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहे हो, जिसमें PPT बने उसके अंदर इथाइल अल्कोहल था और जिसमें PPT नहीं बने वो मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट बेटा इसमें हमारे पास अब आ जाएगा, अब हम करते हैं बच्चे कन्वर्जन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कन्वर्जन रिएक्शन। कैसे? मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये पूछता है, कन्वर्ट मिथाइल अल्कोहल into acetic acid and methyl। तो कन्वर्ट करने से पहले बच्चे आप ये देखिए पहले कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको नजर आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन इज इंक्रीज्ड। पहला पॉइंट क्या है? कि इसमें कार्बन इंक्रीज हो। दूसरा पॉइंट यहां मेंशन करता हूं, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? कि कार्बन इंक्रीज हो रही है। सेकंड पॉइंट क्या है? कि COOH बन रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? कि अल्कोहल से बन रहा है। यही है। अब आप इसके अंदर देखो, ध्यान से सोचिएगा कि COOH हमें किससे बनाना आता है? देखो बच्चे रिएक्शन को कैसे सोचना है वो बता रहा हूं। COOH हमें साइनाइड से बनाना आता है। 4 इंपॉर्टेंट साइनाइड में किया था। साइनाइड किससे बनाना आता है? साइनाइड हमें एल्काइल हैलाइड से बनाना आता है। ठीक है, पर क्या आपके पास यहाँ पे साइनाइड है? नहीं। क्या आपके पास एल्काइल हैलाइड है? नहीं। हमारे पास तो अल्कोहल है। तो पहला हमारा काम क्या होगा कि अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना। उसके लिए पीछे देखो, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी है PI3 वाली, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? PI3 ऐड कर देंगे और ये क्या बना लेगा? CH3I बना। अब इसके अंदर अगर साइनाइड लगाना है तो केसियन वाली रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, CH3Cl। और साइनाइड से अगर COH बनाना है तो ये डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इस तरीके से आप ये कन्वर्जन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप यहां तक बेटा सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वेरियस कन्वर्जन रिएक्शन आ सकती है, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास आ जाता है
एसिडिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। वैसे तो अल्कोहल के पास OH ग्रुप होता है, इसको हम बेसिक मान के चलते हैं, बट अगर अल्कोहल की बेटा रिएक्शन कर दी जाए सोडियम से, सोडियम आ जाए या सोडियम कंपाउंड आ जाए, तो ये क्या करता है, एसिडिक रिएक्शन शो करता है। कैसे? CH3CH2ONA, H की जगह पे क्या आ जाएगा, Na, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा। हाफ H2 लिखा क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। हुआ क्या बच्चे, इसमें जो H है, एसिडिक H का मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा हुआ है, वो H रिप्लेस हो गया Na के साथ। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, एसिडिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। क्वेश्चन देखना बच्चे इसके अंदर, अल्कोहल का बच्चे अब आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके बाद हम टॉपिक हमारा फिनोल शुरू होगा। क्वेश्चन इज विच इज मोर एसिडिक, which is more acidic, is it water or is it methyl alcohol? दोनों में से कहता कौन ज्यादा एसिडिक है? ध्यान से समझिए बच्चों, ये आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर है और ये मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप लगा है, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो बेटा ध्यान से, ये OH तो दोनों में कॉमन है, फर्क किसका है, H और CH3 का। इसकी वजह से ही सारा फर्क पड़ेगा। तो मिथाइल जो है बेटा, इसके वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन ये जो है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं खींचता, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पहले ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, इसलिए ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा जल्दी। जबकि ये जो ऊपर ऑक्सीजन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा, और ये खींचेगा बाहर अपने पास, तो फिर H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और H पॉजिटिव आयन अगर रिलीज हो जाएगा तो फिर इसका नेचर क्या बन जाएगा, एसिडिक। इसलिए वाटर मिथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे हम टॉपिक अब शुरू करेंगे फिनोल। इसी चैप्टर का हमारे पास ये दूसरा टॉपिक है, फिनोल। फिनोल शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें कुछ नेमिंग बताऊंगा, कुछ कॉमन नेम्स हमने इसमें सीखने हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। पहले तो फिनोल ही देखिए हम किसे बोलते हैं, बेंजीन रिंग, इसके साथ OH ग्रुप लगा हो, आप सभी को मालूम है ऐसा। इसे बच्चे हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। उसे आप और क्या बोल सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, फिनोल बच्चे डिसइंफेक्टेंट की तरह इसे यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह फिनोल को आप यूज करते हैं। ठीक है, नेमिंग देखिए, ये आपके पास फिनोल है, इसके साथ में जो ऑर्थो पोजीशन है, यहां पे बच्चे कोई कार्बन से स्टार्ट होने वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर OH के साथ वाली पोजीशन पे कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोल देते हैं सैलिसिल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे हम, सैलिसिल ग्रुप बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कार्बन से स्टार्ट होने वाला सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। नाम क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। अगर ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे CHO प्रेजेंट है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट, अगर साथ वाली पोजीशन पे COO CH3 प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल
सैलिसिलेट। देखो ये कौन सा फंक्शन ग्रुप आ गया, COOR। इसमें R को सबसे पहले बोला जाता है, वो मिथाइल था वो बोल दिया, और एस्टर के लिए सैलिसिलेट। क्लियर। मिथाइल सैलिसिलेट को बेटा इसे आपने ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी नाम से याद रखना है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये बेटा जो केमिकल है ये आपने मूव, एक आपने ऑइंटमेंट सुन रखा होगा, मूव आती है पेन को रिमूव करने के लिए, उसके अंदर भी पेन किलर की तरह काम करते हैं ये, उसके अंदर भी यही केमिकल प्रेजेंट होता है, मिथाइल सैलिसिलेट। ऐसे ही हमारे पास एक और है COOC6H5। देखो इसमें भी सेम ही है, बस R ग्रुप चेंज हो रहा है, फिनाइल लग गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट। फिनाइल सैलिसिलेट, इसे बच्चे आप सेलोल के नाम से भी याद रखें, सेलोल। और ये कहाँ यूज होता है, टूथपेस्ट में यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास आ जाएगा COONA। OH के साथ ग्रुप आ गया बच्चे इसमें CONA। इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज सोडियम सैलिसिलेट। इसको बोलने का तरीका भी वही है, सोडियम को सबसे पहले बोल दिया, बाद में सैलिसिलेट। ये जो फिनाइल सैलिसिलेट मैंने आपको सेलोल टूथपेस्ट में बताया, ये सोप में भी यूज होता है, अलग अलग तरीके से सोप में भी यूज किया जाता है, पेस्ट में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये सभी नेमिंग बच्चे आपने याद रखनी है। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपने सुना होगा, मेडिसिन के अंदर हम यूज करते हैं एस्पिरिन। इसमें बच्चे ध्यान से, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें COH ग्रुप इधर, और इधर हमारे पास आ जाता है OOCCH3। क्लियर। इसको आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो, COOH इधर, और यहां आपके पास आ जाएगा OC⋯OCH3। क्लियर। इसे हम एस्पिरिन बोलते हैं, और इसको IUPAC में आप 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हो, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। अगर ये नहीं भी याद रखते तो भी चल जाएगा, आप एस्पिरिन से याद रख लो। नेक्स्ट बच्चे इसमें हमारे पास आ जाता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड के अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप साथ साथ लगे होते हैं। नेक्स्ट इज थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, इसमें बच्चे COOCO ये ग्रुप आएगा। देखो इसमें क्या किया, जब आप थैलिक एसिड में से वाटर को रिमूव करोगे ना, तो थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्लियर। बस एक बार इतने बच्चे आप नेमिंग याद कीजिएगा। नेमिंग तो अभी कुछ और भी है, एक बार आप इतने कर लो क्योंकि होश पोश ना हो जाए सारा। ठीक है, इतने बच्चे आप इसको याद कीजिएगा अच्छे से, फिर इसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एज ए रिएक्शन। ओके बेटा।